दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं पुपरी शहर के बाजार समिति के समीप और मेरी मौजूदगी है अभी चाइल्ड केयर सेंटर पे। जी हाँ, अभी जो मौसम चल रहा है इसमें बड़ों के साथ साथ खासकर बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले को लेकर हम पहुंचे हैं अभी चाइल्ड केयर में और अभी हम यहां पे बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल बासित साहब से, जो सीतामढ़ी में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं सदर अस्पताल में और अब वो अपना कीमती वक्त पुपरी के लोगों के लिए भी दे रहे हैं। तो आइए अभी हम सबसे पहले हम आपको परिचय करा दें। हमारी दाईं तरफ डॉक्टर बासित साहब हैं और हमारी बाईं तरफ डॉक्टर आरजू साहब हैं और डॉक्टर साहब यही चाइल्ड केयर क्लिनिक सेंटर में बैठते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस्तकबाल करते हैं डॉक्टर बासित साहब का। जी, पुपरी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने दर्शकों को ये दिखाने के लिए आए हैं कि अभी जो मौसम चल रहा है इसमें बड़ों के साथ साथ बच्चे भी वायरल फीवर और कई तरह की बीमारियों की सर्दी, खांसी, लूज मोशन। जी जी। तो सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय हमारे। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल बासित है। मेरा घर बरहरवा हुआ डुमरा के पास। मेरे फादर रिटायर्ड डीएसपी थे, अभी भी हैं जिंदा। मैं दो भाई हूँ, एक भाई डॉक्टर है मधुबनी मेडिकल कॉलेज में और सीतामढ़ी सदर हॉस्पिटल में 10 से 11 साल मैंने अपना सेवा दिया है। फिर उसके बाद वहाँ कॉन्टैक्ट में थे, परमानेंट हो गया तो मेरी पोस्टिंग मधुबनी विस्फी ब्लॉक में कर दिया गया। वहाँ भी चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में अभी काम कर रहे हैं। तो अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूर्व में सीतामढ़ी में सदर अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे, अभी मधुबनी के बिस्फी में सेवा दे रहे हैं और उन्हीं कीमती लम्हों में कुछ लम्हा पुपरी के लोगों के लिए भी दे रहे हैं। तो पुपरी के तमाम लोगों की तरफ से हम इनका फिर से इस्तकबाल करते हैं। जी शुक्रिया। अभी बच्चों की खासकर देखभाल कैसे करें? अभी है कि अभी शुरुआती ठंडा है। शुरुआती ठंडा में जैसे सुबह में और रात में अभी का जो ठंडा है उसमें बच्चे को पूरा कपड़ा पहना के रखना है, ठंडा से बचाना है। रात में जैसे देर रात में पंखा अगर हो सके तो कम कर देना है, ज़्यादा ज़रूरी हो तो पंखा बंद कर देना है। इस समय सर्दी लगने का चांस ज़्यादा रहता है। ठंडा से बचाएंगे तो इंशाल्लाह फिर कुछ नहीं होगा। ठंडा से अगर नहीं बचेगा तो फिर उसी बच्चा को सर्दी से शुरुआत होता है, खांसी होता है, फिर आगे चल के पसली मारने लगता है, उसको निमोनिया भी हम लोग कहते हैं। जी, ऐसे बढ़ते जाता है बीमारी। अभी दिन में काफ़ी गर्मी महसूस होती है और रात ढलते लगभग 10-11 बजते लोगों को हल्की ठंडी महसूस होने लगती है। जी। तो ऐसे में बच्चों का जो केयर है वो काफ़ी केयरफुल। जी, बहुत जरूरी रहना है। ठंडा से उसको बचाना है सुबह और शाम में। अभी भी मतलब शुरुआती ठंडा ही ज़्यादा लगता है। जैसे जो बच्चा पैदा हुआ 15 दिन का, 1 महीना का है, उसको दिन में गंजी पहना के नहीं रखना है। कम से कम उसको फुल शर्ट, ये सब जो होता है, जो बच्चे को शर्ट है, पैजामा है, ये सब पहना के रखना है। अभी का ठंडा जो बच जाएगा तो फिर आगे दिक्कत नहीं होगा। हम लोग तो सह लेते हैं, लेकिन छोटा बच्चा तो माँ के पेट में रहता है, बहुत गर्म रहता है, अंदर रहता है। बाहर आने पर उसको धीरे धीरे ये होने में समय लगता है, सेट होने में समय लगता है। तो हम डॉक्टर साहब एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो बच्चे अपनी माँ का दूध पी रहे हैं, जो नवजात बच्चे हैं, वैसी माताओं के लिए भी तो कुछ होगा प्रिकॉशन? वैसे माताओं के लिए नहीं है कि कम से कम बच्चा जो कम से कम 4 महीना 5 महीना तक लगातार अपना दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। 4 महीना के बाद उसको बाहरी चीज़ कुछ खिलाना शुरू करना है, जैसे दलिया है, ओट का ही बना के, पतला खिचड़ी बना के, और इस सब से शुरुआत करने से 6 महीना तक बच्चा खाना अच्छा से शुरू कर देता है। वही होता है जो बच्चा दुलार में, प्यार में माँ अपना दूध बच्चा को नहीं पिलाती है, उसी बच्चा को आगे चल के खाने पीने में दिक्कत होता है। अगर 4 महीना से शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आदत हो जाएगा, तो 6-7 महीना के बाद बच्चा मिला जुला के अच्छा खाने लगता है। फिर 2 महीना के बाद, 2 साल के बाद खाना भी मतलब पूरे तरह से प्रॉपर डाइट पर आ जाना चाहिए बच्चा। फिर 2 साल के बाद हम लोग के इस्लामिक तरीक़ा से भी दूध उसको माँ का नहीं पिलाना चाहिए, मना है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि अक्सर लोग कहते हैं कि ठंडी में बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, वैसी माँओं को भी काफ़ी परहेज़ करना पड़ता है खाने पीने से लेकर उनके रहने सहने का ढंग। चूँकि अगर माँ को ठंड लगेगी तो जो बच्चे दूध पीते हैं तो इसका असर बच्चे पे भी पड़ेगा। तो ये हम जानना चाहते हैं। माँ को भी बचना है, ठंडी से बचना है। वो भी मतलब सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकले, थोड़ा सुबह हो जाए 7-8 बज जाए, थोड़ा ये हो तब बाहर निकले,
उसका ही असर उसके बच्चों में जाता है। पानी वानी का जो काम करती है वो उससे बचे। हाँ, थोड़ा सुबह में, फिर जैसे धूप हो जाए तो अपना काम करे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अक्सर डॉक्टर साहब अभी जो एक शिकायत देखने को मिलती है, बच्चों को माँ का दूध भरपूर नहीं मिल पा रहा है, यानी कि ये मेरा ये कहना है कि जो अभी नई नई माँ बन रही है उन्हें भरपूर दूध नहीं हो रहा है। नहीं, दूध तो हो रहा उसके लिए क्या करना चाहिए? दूध हो रहा है, मतलब वो दूध पिलाना नहीं चाह रही है। 100 में 99% जो महिलाएं हैं, जो बच्ची हमारी माँ बहनें हैं, वो लोग दूध पिलाते हैं, बोली कि दूध नहीं हो रहा है, डिब्बा का दूध लिख दीजिए बाहर से। और वही बच्चा शुरू में डब्बा का दूध पीने लगता है तो माँ का दूध नहीं पीता है। अगर शुरुआत से ही पैदा होने के 3 घंटा 4 घंटा के अंदर में अगर दूध पिलाना शुरू करेंगे तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह दूध में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अल्लाह का कुदरती है, तो सबको दूध होता है, किसी को दूध ना होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन आज के जो फैशन के दौर में ऐसी माँ जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाना चाहती, वैसे माताओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ना, अगर बच्चा को अपना स्वस्थ रखना है, निरोगा रखना है, कुछ उसको बीमारी नहीं हो, तो माँ का दूध तो सबसे पहला प्रोटेक्शन तो वही देता है, बीमारी से लड़ने की क्षमता उसी से मिलता है। तो दूध तो बच्चे को पिलाना चाहिए। मतलब बच्चा के लिए ना दुनिया सब कुछ कर रहा है। किसी को बच्चा अगर नहीं है, उससे जाके पूछिए उसको कितना परेशानी है। जीने का मकसद ही नहीं है। और जिसको बच्चा नहीं है तो उसको जीने का कोई मकसद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए अगर बच्चा आपका सही रहेगा तभी आप है, तभी ना आप खुश रहिएगा, सब कुछ हो पाएगा, जीने का मकसद रहेगा। तो दूध तो जरूर पिलाना चाहिए। ये तो मतलब सोच गलत है। सरकार भी इस पे काफी ऐड विज्ञापन में खर्च कर रही है और कहती है कि माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है। और उससे अगर बच्चों को वंचित किया जाता है तो समझिए कि उस बच्चे पे ज्यादती जुल्म किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए अब हम यहाँ पे हमारे बाईं तरफ मौजूद है डॉक्टर आरजू साहब। हम इनसे भी कुछ जानते हैं कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ कैसी और क्या व्यवस्थाएं मौजूद है। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं डॉक्टर MM आरजू। जी मैं डॉक्टर MM आरजू, चाइल्ड केयर क्लिनिक बाजार समिति के सामने। मेरे यहाँ NICU, PICU और बच्चों का सारा सुविधा मौजूद है। और मेरे यहाँ अब बासित साहब भी हफ्ता में 3 दिन आते हैं। ये भी समय, ये सोम को आएंगे, बुध आएंगे, जुमा के रोज आएंगे। मतलब हफ्ते में 3 दिन। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी डॉक्टर आरजू साहब ने बताया कि डॉक्टर बासित साहब हफ्ते में 3 दिन यहाँ अपना वक्त देंगे। जी, सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। जी जी। आपका ये जो क्लिनिक है, चाइल्ड केयर क्लिनिक, ये 24 आवर सर्विस है? जी, मेरे यहाँ 24 घंटा इमरजेंसी सेवा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी कोई परेशानी हो तो सभी लोगों से गुजारिश है कि पहुँचे और सेवा का मौका दे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आखिरी सवाल एक बार और इनसे कहेंगे कि यहाँ का एड्रेस पूरी तरीके से हमारे दर्शकों को बता दें और ये भी बता दें। चलिए, मैं ही बता देता हूँ कि अगर रात बेरात भी अगर आपको किसी तरीके की परेशानी होती है, आपके बच्चे के साथ किसी तरीके का परेशानी होता है, तो यहाँ का जो एड्रेस है, बाजार समिति के मेन गेट के सामने चाइल्ड केयर सेंटर है। डॉक्टर आरजू साहब यहाँ पे 24 घंटे रहते हैं और 3 दिन डॉक्टर बासित साहब भी यहाँ अपना कीमती वक्त देंगे। तो आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। दोस्तों, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। राज मोबाइल सेंटर, आजाद टावर चौक, पुपरी। यहाँ पुराना से पुराना मोबाइल लेकर आए और राज मोबाइल सेंटर से कोई सा भी कंपनी का अपने मनपसंद का नया मोबाइल अपने घर ले जाए, वो भी आसान से आसान किस्तों पर 0% ब्याज दर पर और शानदार जानदार ऑफर के साथ। जी हाँ, शानदार ऑफर के साथ मोबाइल की खरीदारी के लिए सीधा चले आएं शहर पुपरी के आन पान और शान राज मोबाइल सेंटर में। राज मोबाइल सेंटर, आजाद टावर चौक, पुपरी।